नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। एटीसी में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने पीटीसी को भी अपनी जद में ले लिया है। शुक्रवार को 32 नए केस मिले हैं, इनमें एक पीटीसी का भी है। इसके अलावा जिला महिला अस्पताल में 3, जिला अस्पताल ऑफिसर कॉलोनी, जेल रोड, प्रेमनगर, मेला मैदान, तरीनपुर, आलमनगर, विकास नगर कॉलोनी, कसमंडा, बघाइन, महमूदाबाद, विक्टोरिया, ग्रंट, रामकोट व ललियापुर खैराबाद में एक एक कोरोना मरीज मिला है। बिस्वा फायर स्टेशन के 2 कर्मियों के साथ ही कस्बे में 4 अन्य भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सिधौली व कमलापुर में 4-4 कोरोना मरीज मिले। थाना इमलिया सुल्तानपुर का एक आरक्षी भी कोरोना की चपेट में आ गया है। बता दें, अब तक कुल 22,403 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 20,227 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 512 की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं 1,214 की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना मरीज मिलने के चलते जनपद में 6 नए हॉट स्पॉट बने हैं और 3 खत्म कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि शहर के मोहल्ला तामसेनगंज, मन्नी चौराहा, परेड, खैराबाद के मोहल्ला कुल्हन सराय, बेलहरी गांव व लालपुर परसेरा में हॉट स्पॉट बनाया गया है। बिस्वा के मोहल्ला कैथी टोला, चिड़ीमार टोला व पुरैनी गांव को हॉट स्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी और एसपी आरपी सिंह ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर रहकर बकरीद मनाने की अपील की है। दोनों अधिकारियों ने बताया कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, प्रोटोकॉल का पालन करके ही इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। इसलिए कुर्बानी घरों में ही दें, कुर्बानी से बचें, अवशेष को खुले में न फेंकें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दें और अफवाहों को दरकिनार करते हुए नमाज के लिए एकत्र न हों और घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। डीएमओ एसपी ने बताया कि प्रोटोकॉल के पालन में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में बाढ़ जानलेवा हो गई है। शुक्रवार को रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। शुक्लनपुरवा के निकट ग्रामीणों को लेकर जा रही नाव का पटरा निकल गया, जिससे नाव पानी में गोते लगाने लगी। ग्रामीणों ने नाव से कूदकर जान बचाई। इस आपादापी में एक बकरी डूब गई। उधर रेउसा के गांव नगीनापुरवा में घूरा पुत्र जंगली का पक्का घर गिर गया। गनीमत रही कि घर खाली था। घर में पानी घुसने के चलते परिवार पहले ही सुरक्षित स्थान पर निकल गया था। बैराजों से छोड़ा गया पानी सीतापुर के गांजरी क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। शारदा व घाघरा के साथ ही नाले भी उफान पर हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जहां एक नजर जा रही है, वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिस्वा, लहरपुर व महमूदाबाद के सैकड़ों गांव बाढ़ के सैलाब की जद में आ गए हैं। 30,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इसमें से 10,000 पीड़ित बाढ़ के पानी में कैद होकर रह गए हैं। पीड़ित मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी किल्लतों से जूझ रहे हैं। नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर पीड़ितों के मनोबल को तोड़े दे रहा है। उधर प्रशासन राहत और बचाव कार्य में घोर लापरवाही बरत रहा है। बाढ़ की भयावह स्थिति और प्रशासन का रुख देख पीड़ितों ने पलायन शुरू कर दिया है। नदियों के सैलाब में नेताओं और अधिकारियों के दावे गोता लगा रहे हैं। शारदा व घाघरा के उफान से बिस्वा तहसील के ब्लॉक रेउसा के गांव मेवड़ी छुलाहा, श्री रामपुरवा, जेठपुरवा, द्वारकी, घूसपुरवा, ताहापुर, दूल्हामऊ, बजहा, गोलोक कोडर, नगीनापुरवा, श्यामनगर, सुंदरनगर, मरेली, जैतनिया, दुर्गापुरवा, फौजदारपुरवा, कोनी, आसारामपुरवा व सुकईपुरवा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी घुस गया है और 10,000 आबादी को दहलीज से बाहर पैर निकालना मुश्किल हो गया है। पानी से बचने के लिए पीड़ितों ने तखत, छतों व मचान पर बसेरा बना लिया है। राहत एवं बचाव के नाम पर चंद नाव ही इधर उधर चक्कर लगा रही हैं। प्रशासन ने पीड़ितों को अभी तक न तो भोजन उपलब्ध करवाया है और न ही अन्य सुविधाएं। घाघरा खतरे के निशान से
3 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। नदी का रौद्र रूप देख महमूदाबाद तहसील क्षेत्र सहम गया है। चहलारी गणेशपुर बांध ओवरफ्लो हो गया है। पानी तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी सीएससी रामपुर मथुरा की 4 दीवारी के नजदीक पहुंच गया है। रामपुर मथुरा ब्लॉक के कनरखी, धांधी, धधकवा, सोहरिया, काशीपुरवा, दलपतपुरवा, खरगी बंगला, बुद्धापुरवा, कटुआ घाट, कुंभदौरा, रानीगंज, मनेरा, बुद्धपुरवा व नौवनबाग गांव के खेतों में पानी भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी गनीमत है, पानी और बढ़ा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। घर बाढ़ के पानी से घिर जाएंगे। सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के गांव श्रीपतपुर इलाके में बाढ़ के साथ ही एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। इलाके के दर्जन भर गांवों में निराश्रित पशुओं की फौज उमड़ पड़ी है। बता दें कि श्रीपतपुर इलाके में नदी के कछार में बड़ी तादाद में निराश्रित पशुओं का जमावड़ा था। बाढ़ के चलते कछार पूरी तरह से पानी में डूब गया। ऐसे में पशु गांव की तरफ चल दिए हैं। ग्रामीण अमित कुमार, पिंटू, मोनू, कमलेश, सूबेदार, विनोद, पंकज आदि ने बताया कि गांजरी क्षेत्र के लोगों को मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें क्या भगवान और क्या इंसान कोई भी नहीं बख्श रहा है। भगवान ने बाढ़ का दंश तो अधिकारियों ने निराश्रित पशुओं की तबाही दे दी है। अब बाढ़ व कटान से बची फसल को भी पशु चट कर जाएंगे। परिवार कैसे चलेगा ये भगवान ही जाने। आखिर कहां गई सीएम योगी की गौशालाएं। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में साहित्य प्रेमियों की बैठक हुई। साहित्य प्रेमियों ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्य पर विचार व्यक्त किए। डॉक्टर अरुण त्रिवेदी ने बताया कि भारतीय साहित्य के गौरवशाली विरासत की चर्चा मुंशी प्रेमचंद के बिना अधूरी है। हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि सवा शेर गेहूं, मुक्तिधन बैर का अंत, अलग योद्धा, सदगत, सभ्यता का रहस्य आदि कहानियां और गोदान उपन्यास की रचना करके प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में भारत की आत्मा को उकेरने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी सभा के संरक्षक रमारमन त्रिवेदी और संचालन महामंत्री रजनीश मिश्र ने किया। कार्यक्रम में प्रदीप मेहत्रा, चंद्रेश शुक्ल, डॉक्टर सुनील सारस्वत, ज्ञानवती दीक्षित, बालेंद्र भूषण, अशोक अभिरल, मनोज दीक्षित, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, कार्तिकेय शुक्ल, रमाशंकर मिश्र, उमा अग्नोत्री, मंजू शुक्ल, शक्ति आहना, सुषमा मोहन पांडे आदि ने भी विचार व्यक्त किए। मिशन 2022 के मद्देनजर भारत लोक सेवक पार्टी ने नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र शुक्ल ने सीतापुर के बट्सगंज में बैठक करके आगामी रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 2022 में प्रदेश की सभी विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। प्रदेश महासचिव अजय वाजपेयी, जिला अध्यक्ष अमित त्रिवेदी, आदर्श त्रिवेदी, विमल किशोर सिंह, संतोष मिश्रा, अतुल सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में भूमाफिया प्रशासन व पुलिस की व्यस्तता का फायदा उठाने पर आमादा हैं। सकरन के प्यारापुर गांव में पिछले कई दिनों से रामपाल यादव पुत्र श्री राम यादव गांव के दक्षिण स्थित तालाब को पाटकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद पुलिस रामपाल की कोशिश को रोकने में नाकामयाब है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस आने पर पटाई रुक जाती है और पुलिस के जाते ही रामपाल का काम फिर शुरू हो जाता है। बता दें, वर्ष 2009 में मनरेगा से तालाब की खुदाई हुई थी। सीतापुर के मिश्रिक तीर्थ का जल गंदा हो गया है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से कुंड में मछलियां मरने लगी हैं। शुक्रवार को दर्जन भर से अधिक मछलियां मर गई हैं। अधिकारियों ने जांच तक करना मुनासिब नहीं समझा। अधिकारियों की अनदेखी से कस्बे के लोगों में रोष है। मछरेटा के गांव मामूपुर कठेला के 500 किसान महंगा डीजल फूंककर सिंचाई करने को मजबूर हैं। गांव का राजकीय नलकूप पिछले 6 माह से खराब पड़ा है। देखरेख के अभाव में नालियां भी टूट गई हैं। जानकारी होने के बावजूद विभाग के अधिकारी नलकूप सही कराने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लल्लू राम रामसागर व देवकी नंदन ने बताया कि
नलकूप ठीक था तो बहुत सहूलियत थी, बहुत कम खर्च में फसलों की सिंचाई हो जाती थी। उधर अवर अभियंता सीएल गौतम ने बताया कि उनकी जानकारी में ही नहीं है कि नलकूप खराब है। ब्लॉक सकरन में तैनात लेखाकार राकेश चंद्र रस्तोगी रिटायर हो गए हैं। उनके सम्मान में ब्लॉक कार्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार वर्मा के साथ ही कर्मचारियों ने उन्हें उपहार देकर भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम में एडीओ पंचायत सत्येंद्र कुमार सिंह, एडीओ आईएसबी जितेंद्र कुमार व मोहम्मद रफी सिद्दीकी, एपीओ आदिल खान, जेई सुभाष चंद्र वर्मा के साथ ही पंचायत सचिव, रोजगार सेवक व प्रधान मौजूद रहे। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए निराश करने वाली यह खबर है। शासन ने नजूल भूमि प्रबंधन एवं निस्तारण को लेकर 1992 से अब तक जारी किए गए सभी आदेश स्थगित कर दिए हैं। स्थगन अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा। इस बाबत प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सिधौली में मुर्गी पालन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश सिंह ने मुर्गी पालन का महत्व, प्रमुख प्रजातियों और विपणन की जानकारी दी। वहीं वैज्ञानिक अमरनाथ सिंह ने मुर्गी पालन का बाड़ा बनाने और डॉक्टर एके सिंह ने मुर्गियों के आहार के बारे में बताया। प्रशिक्षण में 35 प्रवासियों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल में फीस माफ करने की मांग पर प्रशासन का रुख साफ हो गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अभिभावकों के साथ हुई बैठक में डीएम अखिलेश तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि शासन और प्रशासन की ओर से फीस माफ करने को लेकर न तो किसी तरह के निर्देश दिए गए और न ही कोई आदेश जारी किया गया। हालांकि डीएम ने प्रधानाचार्यों से गरीब अभिभावकों को रिलीफ देने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा दीक्षित, पंकज पांडे, रमेश वाजपेयी आदि मौजूद रहे। सिधौली में समुदाय विशेष की किशोरी को अगवा करने के प्रकरण ने शुक्रवार को तब तूल पकड़ा जब गिरफ्तार हुए आरोपी की मां अपनी बेटी समेत कोतवाली परिसर पहुंची और हंगामा काटते हुए आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। इस दौरान तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी महिला के समर्थन में कोतवाली का घेराव किया। मां ने अगवा हुई किशोरी के परिजनों पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर घुसकर उनकी बेटी को पीटा और छेड़छाड़ की। मां का आरोप था कि उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि बुधवार को एक समुदाय की किशोरी को अगवा करने के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। रक्षाबंधन और बकरीद के त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की 5 सदस्यीय टीम ने बिसुआ में छापा मारा। तहसील क्षेत्र के ग्राम मोचकला में अकबर की दुकान से सेवई का नमूना तथा कस्बे के सेठगंज रोड स्थित मिठाई के व्यापारी मनुज गुप्ता की दुकान से सोहन पापड़ी का नमूना लिया। वहीं महमूदाबाद में श्यामू वर्मा की दुकान से सेवई का नमूना लिया गया। डीओ अरविंद कुमार ने बताया कि नमूने सील करके जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। मछरेटा क्षेत्र में टीबी में उतरे करंट की चपेट में आए बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बिठौरी गांव का 8 वर्षीय शिवा टीवी देख रहा था। अचानक उसने टीवी को छू लिया जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। चोरों के हौसले लगातार बुलंद होकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मिश्रिक में चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने नहर कॉलोनी पर स्थित मोहम्मद आरिफ की दुकान से 20,000 रुपए, मनोज कुमार यादव के मशीनरी स्टोर से 1500 रुपए और सिधौली रोड स्थित अजय पांडे की किराना की दुकान से 3,000 रुपए साफ कर दिए। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उधर पुलिस चोरी की घटनाओं को जल्द खुलासा करने का दावा ठोक रही है। तहसीलदार महोली अभिमन्यु प्रताप वर्मा रिटायर हो गए।
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने सदर तहसील में तैनात तहसीलदार न्यायिक रविंद्र प्रताप सिंह को महोली का तहसीलदार नियुक्त कर दिया है। यह जानकारी एडीएम विनय पाठक ने पत्र जारी करके दी है। सदना थाना क्षेत्र के दहलरा गांव में नाली को लेकर हुए विवाद में 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। बता दें, प्रधान सुरेश चंद्र द्वारा नाली निर्माण कराया जा रहा था। जगह को लेकर जयराम पुत्र सीताराम ने विरोध किया। आरोप है प्रधान पक्ष के लोगों ने मारपीट की, जिसमें जयराम के घर की 2 महिलाएं सिया देई और नीलम घायल हो गईं। महिलाओं का इलाज गुंदला मऊ सीएचसी में चल रहा है। थानाध्यक्ष संजय पांडे के मुताबिक केस दर्ज किया जा रहा है। आखिरकार महोली पुलिस ने व्यापारी लूटकांड से पर्दा उठाते हुए अंतर जनपदीय गैंग के 2 साथी लुटेरे भाइयों को धर दबोचा, जो रेकी कर घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने लूटे गए 2 लाख में से 1,48,000 की नकदी, घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस टीम को आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। टीम में कोतवाल महोली राजेंद्र शर्मा, एसओ मलिया सुल्तानपुर मनोज यादव, स्वाट निरीक्षक विजयवीर सिंह सिरोही, निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही सिपाही शामिल हैं। बता दें, 20 जुलाई को व्यापारी राजन गुप्ता से 2 लाख की लूट हुई थी। लूट के खुलासे के लिए सीओ महोली एमपी सिंह को कैंप करना पड़ा था। डालमिया चीनी मिल जवाहरपुर में करंट लगने से बिल्डर की मौत हो गई और मिल अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। मिश्रिक के गांव अरसेहरा का रहने वाला 30 वर्षीय पंकज पुत्र रमेश्वर मिल में काम करता था। शुक्रवार को बॉयलिंग हाउस में काम करते समय उसे तार से करंट लगा। घायलावस्था में मिलकर्मी उसे जिला अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जीएम आशीष बंसल ने बताया, उन्हें घटना की जानकारी ही नहीं है। थाना रेउसा के कुसमौरा में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जर्जर कमरे की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक वृद्धा की मौत हो गई। बता दें, 80 वर्षीय जलई पत्नी इतवारी कमरे में सो रही थी। बार एसोसिएशन ने पुलिस पर ई चालान व्यवस्था का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को एसोसिएशन के महासचिव विमल मोहन मिश्र ने आरपी सिंह से मुलाकात करके पुलिस की शिकायत की है। विमल का आरोप है कि पुलिस यातायात नियमों का पालन कर रहे लोगों का भी ई चालान कर देती है। गांजरी क्षेत्र में प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम महमूदाबाद गिरीश झा ने बताया कि रामपुर मथुरा के 2207 बाढ़ पीड़ितों को नाव से सुरक्षित स्थान तक ले जाया गया है। 135 परिवारों में खाने के पैकेट, त्रिपाल, लाई चना, मोमबत्ती व माचिस का वितरण कराया गया है। तहसीलदार अशोक कुमार व लेखपाल स्थितियों पर नजर रख रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।